मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और यह हम सभी जानते हैं कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ही है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर वज्र की तरह कठोर होने के बावजूद उनका पैर इतना कमजोर कैसे हो गया कि एक बाण लगने मात्र से वो अपना प्राण त्याग दिए? अर्थात श्री कृष्ण अवतार में सृष्टि के पालनकर्ता की मृत्यु कैसे हुई और भगवान श्री कृष्ण के वो कौन से कर्म थे जिसके कारण उन्हें ये पृथ्वी लोक को छोड़ना पड़ा? मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म और मृत्यु कई सारे श्राप और वरदान को पूरा करने के लिए हुआ था। हम में से ज्यादातर लोग इसी कथा को जानते हैं कि श्री कृष्ण के मृत्यु के पीछे कौरव की माता गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप था। लेकिन ये सत्य नहीं है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म और मृत्यु के पीछे का गौरवशाली उद्देश्य एक एक करके आपको बताऊंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी पर जन्म लेने के पीछे का पहला गौरवशाली उद्देश्य गोलोक में घटित एक घटना है। मित्रों, आप सबने गोलोक के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल ये गोलोक वैकुंठ लोक का ही एक भाग है, जहां विष्णु जी के ही एक और अवतार श्री कृष्ण के रूप में प्रेम की देवी राधा के संग निवास करते हैं। तो गोलोक में एक दिन श्री कृष्ण भक्त श्री सुदामा और प्रेम की देवी राधा के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें देवी राधा ने क्रोध में आकर श्री सुदामा को श्राप देते हुए कहा कि तुम राक्षस बन जाओ, तुम्हारा जन्म राक्षस योनि में होगा। ये बात श्री सुदामा को पसंद नहीं आया और उन्होंने भी श्री राधा रानी को श्राप देते हुए कहा कि तुम मनुष्य की तरह क्रोध कर रही हो, अतः मेरे श्राप से तुम मनुष्य बन जाओगी और तुम श्री कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग अनुभव करोगी। उसके बाद तुम फिर से उनकी संगति प्राप्त कर गोलोक लौट आओगी। तो फिर इसके बाद पृथ्वी पर श्री सुदामा का जन्म शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में हुआ और मित्रों, श्रीमती राधा रानी ने वृषभानु की बेटी के रूप में जन्म लिया। मित्रों, श्री कृष्ण प्रेम की देवी राधा रानी से दूरी सहन नहीं कर सकते थे, तो श्री सुदामा का श्राप भी एक कारण था, जिसके चलते श्री कृष्ण को इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ा। तो मित्रों, ये तो हो गया भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के पीछे का पहला गौरवशाली उद्देश्य। तो अब एक दूसरी कथा भी बताता हूँ, जो कि वैकुंठ लोक में घटित एक घटना है। मित्रों, आप सबने जय और विजय के बारे में तो सुना ही होगा। ये दोनों वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। इन दोनों के दुर्व्यवहार के कारण ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों ने उन्हें श्राप दिया था कि वे पृथ्वी लोक यानी कि मृत्यु लोक में 100 जन्म तक भगवान विष्णु से दूर रहेंगे। मित्रों, लेकिन जब वे दोनों अपनी गलती का प्रायश्चित करने विष्णु जी के पास पहुंचे, तब भगवान विष्णु जी ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों द्वारा दिए श्राप को तो मिटा नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक विकल्प रखा कि वे दोनों मानस पुत्रों द्वारा दिए श्राप को स्वीकार करें, या फिर वे दोनों पृथ्वी लोक पर 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के शत्रु बनकर जन्म ले और उन्हीं के हाथों उनकी मृत्यु के पश्चात वे पुनः वैकुंठ लोक में अपनी सेवा दे पाएंगे। मित्रों, जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारा दिए 3 जन्मों के विकल्प को चुना और वे इसीलिए इस विकल्प को चुने थे क्योंकि वे दोनों भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु से 100 जन्मों की दूरी वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने 3 जन्मों के विकल्प को चुना था। तो मित्रों, सतयुग में जय और विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ था, जिनका अंत करने के लिए भगवान विष्णु को वराह और नरसिंह अवतार लेना पड़ा। और फिर दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ था, जिनका अंत करने के लिए विष्णु जी को राम अवतार लेना पड़ा। और फिर मित्रों, तीसरा जन्म द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक के रूप में हुआ था। मित्रों, जिनका अंत करने के लिए भगवान विष्णु जी श्री कृष्ण का अवतार लिए थे। तो मित्रों, श्री कृष्ण के जन्म लेने के पीछे ये भी एक कारण माना जाता है। तो अब तीसरे उद्देश्य को जानने के लिए हमें चलना होगा पृथ्वी लोक पर। मित्रों, वह समय था त्रेता युग का, जब श्री राम अवतार के समय छल से श्री राम जी ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली का वध किए थे, जिसके उपरांत उन्हें ये श्राप मिला था कि उनके अगले जन्म में उनकी भी मृत्यु उसी प्रकार होगी, जो कि श्री कृष्ण अवतार के समय जिस बहेली ने श्री कृष्ण के पैर पर बाण चलाया था, वो अपने पिछले जन्म में बाली था। ये भी एक श्राप था, जिसे पूरा करने के लिए श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ा। तो अब अगले उद्देश्य को जानने के लिए द्वापर युग में चलते हैं। मित्रों, इस युग में ही श्री कृष्ण को जन्म लेना था और इसी युग में एक अत्याचारी राजा रहा करता था, जो प्रजा के हर एक वर्ग पर घोर अत्याचार करता था। उसी का नाम कंस था। उस समय एक आकाशवाणी होती है कि देवकी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र कंस का वध करेगा।
माता देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र श्री कृष्ण ही थे, तो अपने मामा कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण को जन्म लेना ही था। तो मित्रों, अब अगला उद्देश्य जानने से पहले हमें भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रहस्य जानना होगा, जो कि यह रहस्य बहुत कम ही लोग जानते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण अपने शरीर को अपने हिसाब से ढाल लेते थे। कभी उनका शरीर स्त्रियों जैसा कोमल हो जाता था, तो कभी अत्यंत कठोर। युद्ध के समय उनका शरीर वज्र की तरह कठोर हो जाता था। ऐसा इसलिए वे कर पाते थे क्योंकि पहली बात तो वे विष्णु जी के अवतार थे, और दूसरी बात अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताऊं तो वे योग और कलरी पट्टू विद्या में पारंगत थे। लेकिन उनके जीवन का वो कौन सा क्षण था जिसके बाद उनका पैर का नीचे का भाग कमजोर हो गया? मित्रों, वो समय था महाभारत युद्ध के कुछ दिन पहले का, जब घटोत्कच पुत्र बर्बरीक भी महाभारत के युद्ध में लड़ना चाहते थे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे चाहे तो इस महाभारत के युद्ध को अपने 3 बाणों के मदद से एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं। उनकी यह कुशलता देखने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्हें सामने दिख रहे पीपल के वृक्ष के हर एक पत्ते पर निशाना साधने को कहा। तब बर्बरीक ने लक्ष्य को एकत्रित करने के लिए अपना पहला दिव्य बाण चलाया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने वृक्ष से गिरा एक पीपल के पत्ते को अपने पैरों के नीचे छिपा लिए, जिसके उपरांत जब बर्बरीक के द्वारा चलाया गया दूसरा बाण सारे पत्तों को छेद हुए अंत में श्री कृष्ण के पैरों पर जा लगा। मित्रों, यही वो क्षण था जब से श्री कृष्ण के पैर का नीचे का भाग कमजोर हो गया। किंतु एक विनती है दादाश्री, श्री कृष्ण भगवान ने कहो वत्स। तब बर्बरीक ने कहा, दादाश्री, इस पांव को सदा बचाए रखिएगा, इस पर और कोई वाण ना लगने पाए, क्योंकि मेरे वाण ने आपके पांव पर मुंह बना दिया है। वज्र की तरह कठोर और दिव्य शरीर होने के बावजूद श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक को छोड़ने के लिए और उस बहेली के द्वारा चलाया गया बाण को लगने के लिए मित्रों अपने पैर के उसी अंग को ही क्यों चुना? अब आप समझ गए होंगे। तो अब अगला उद्देश्य है कौरवों की माता गांधारी के द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। मित्रों, महाभारत के मसल पर पर्व में भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ने का वर्णन मिलता है। इस पर्व में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध के 35 वर्ष बाद हुई थी। 35 साल बाद द्वारिका नगरी पर माता गांधारी के श्राप ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सारे यदुवंशी 2 समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्रसात समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बब्रू और दारू के ही बच्चे रह गए थे। इसी दौरान श्री कृष्ण वन में ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे। तब उस क्षेत्र में जरा नाम का बहेलिया आया। मित्रों, जरा एक शिकारी था जो पिछले जन्म में बाली था और वो एक हिरण का शिकार करने चला था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण भगवान का तलवा दिखाई दिया। बहेली ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो श्री कृष्ण भगवान के तलवे में जा लगा। जब बहेली ने पास जाकर देखा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वो श्री कृष्ण भगवान से क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने बहेली से कहा कि जरा तू डर मत, तूने कोई गलत काम नहीं किया है, ये तो मेरे पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल है। श्री कृष्ण भगवान ने जरा को बताया कि जरा तुम मेरे राम अवतार के समय राजा बाली हुआ करते थे, जिसे मैंने पेड़ की आड़ में छिपकर मारा था। इसीलिए मैंने इस जन्म में अपने मृत्यु के कारण का चुनाव भी ठीक उसी प्रकार किया है। इसीलिए हे जरा, तुम मेरे मन का ही काम किए हो, अपितु तुम मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करोगे। और फिर जरा के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, जिसके बाद पूरी द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई। तो अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के पीछे का अंतिम उद्देश्य है धर्म की स्थापना करना। मित्रों, इस पृथ्वी पर जब भी कहीं धर्म की हानि होती है और पाप अपने अंतिम चरण पर बढ़ जाता है, तब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु को इस पृथ्वी लोक पर अवतार लेना ही पड़ता है। और मित्रों, यही वो कार्य है जिसे पूरा करने के लिए उन्हें किसी की भी श्राप और वरदान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वे स्वयं धर्म का केंद्र है। धर्म की स्थापना करने के लिए धर्म के केंद्र श्री महाविष्णु को इस धरा पर अवतार लेना ही पड़ता है। उन्हें मैं धर्म का केंद्र इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि श्री कृष्ण अवतार के समय जब महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था, तब उस युद्ध में श्री कृष्ण भगवान के युद्ध न लड़ने के बावजूद वे केवल अर्जुन के सारथी बनकर धर्म के पक्ष में खड़े होने मात्र से धर्म की विजय हो गई थी। और इसीलिए मैं श्री महाविष्णु को धर्म का केंद्र मानता हूँ। तो मित्रों, अगर हम सभी लोग धर्म के पक्ष में खड़े होकर अच्छे कर्म करेंगे तो ये श्री महाविष्णु भगवान द्वारा दिया गया आज्ञा का पालन करने के समान होगा।
मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।